नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे F-18 सुपर हॉर्नेट को लेके, जिसको बोइंग डिफेंस ने कुछ महीने पहले ही स्की जंप करा के जो कैपेबिलिटी है वो वैलिडेट की थी कि वो करने में सक्षम है या नहीं। और उसी का जो एक फुटेज है वो आज रिलीज किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं MRCBF में बोइंग की जो एक्टिवनेस है वो दिखाती है। और वैसे भी इस समय में बोइंग को ऑर्डर्स की ज़रूरत है, सो वो किसी तरह से भारत से कुछ फाइटर जेट की जो डील है वो ज़रूर लेना चाहेंगे। और इसी को लेकर अगर आप बात करते हो तो दूसरी तरफ अभी हाल ही में यूएस ने टर्की पे जो सैंक्शन है वो लगा दिए हैं S-400 ADS की खरीद को लेके। और ये सैंक्शन कार्सा के अंतर्गत आए हैं, जहाँ पे टर्की था वो एक नेटो मेंबर था, और उसके बाद भी जो उन पर सैंक्शन है वो आए हैं। सो कहीं ना कहीं जो एक पॉसिबिलिटी है भारत के ऊपर इस तरह के सैंक्शन को लेके वो भी काफ़ी लोगों के द्वारा आकी जा रही है। एक बार अगर जो S-400 है वो भारत में डिलीवर होता है तो उसके बाद जो पॉसिबिलिटी है वो देखी जा सकती है। और उस चीज़ को सामने रखते हो तो सैंक्शन वाले टर्म को एलिमिनेट करने के लिए पॉसिबली आपको यूएस से कुछ जो फाइटर जेट हैं वो लेने पड़ेंगे। सो ये एक फैक्टर बन सकता है जहाँ पे भारत और इंडियन नेवी एक लिमिटेड नंबर में ये जो फाइटर जेट है वो ले सकते हैं। दूसरी तरफ आपके पास इशू ये भी है कि इंडियन नेवी और IAF देख रहे हैं अपने बजट को कंबाइन करके एक ही फाइटर जेट की तरफ जाया जाए, जिससे कि एक लिमिटेड नंबर में भी जो TOT का इशू है वो रिजॉल्व हो सके। अगर उस फैक्टर को सामने लाते हो तो ये भी संभव हो सकता है कि IAF के लिए भी F-18 आए। अगर दोनों अपने बजट को कंबाइन नहीं करते हैं तो ज़्यादातर जो चांस है IAF के लिए वो रफाल के ही हैं। और वैसे भी हम सभी जानते हैं कि जो आपका MRFA है यानी कि MMRC 2.0 है और MRCBF है, ये दोनों ही डील 2023 से पहले नहीं होने जा रही है। सो यहाँ पे ये कुछ हद तक तय हो जाता है, या तो इंडियन नेवी और IAF में से किसी एक को जो आपके US ओरिजिन के फाइटर जेट हैं वो लेने को लेकर जो एक इन्फ्लुएंस है वो किया जा सकता है US की तरफ से। सो यहाँ पे सभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहे हैं और इन डील को लेके कुछ भी संभव है। जहाँ तक बात है F-18 के स्की जंप करने की, तो स्की जंप उसने कितनी दूरी से किया है और वहाँ पे जो उन्होंने रैम का एंगल रखा था वो क्या रखा था, तो ये चीज़ भी मैटर करेगी। जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको INS विक्रांत को मैच करना है तो आप उसी के फीचर को लेके जो अपनी टेस्टिंग है वो कंडक्ट करोगे, और ऐसा उन्होंने किया होगा। लेकिन यहाँ पे की रहेगा जो डेक के ऊपर विंड की स्पीड होती है वो आपको एक्चुअल कंडीशन में कुछ और मिलेगी और यहाँ पर टेस्ट के कंडीशन में कुछ और मिलेगी। तो विंड की स्पीड के साथ जो आपका फाइटर जेट है यानी कि F-18 है वो कितने लोड को कैरी कर सकता है इंक्लूडिंग इंटरनल फ्यूल, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है लोड टू फ्यूल का वो आपको देखना होगा कि नेवी की रिक्वायरमेंट पे खड़ा उतरता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें की होने वाली हैं, जिस पे कहीं ना कहीं INS विक्रांत पे जो लैंडिंग गियर को रोकने के लिए रेस्ट्रेनर्स हैं उनकी क्या पोजीशन है और बोइंग उनके लिए क्या कर रहा है, तो ये चीज़ भी मैटर करेगी। तो इन सब पर अभी डिटेल आना बाकी है कि इनको लेके बोइंग और इंडियन नेवी के बीच में किस प्रकार के वार्ता हैं। अब यहाँ पे फिलहाल बोइंग इस डील को पाने के लिए जो भी अपनी तरफ से प्रयास है वो कर रही है। अगले अपडेट में हम बात करेंगे तो DRDO द्वारा बनाए गए ATAGS को लेके है, जिसको लेके जो एक इशू है वो आपको देखने को मिला था। और ये इशू को लेके संभावना ये है कि फॉल्टी अम्युनिशन होने की वजह से जो बैरल है वो बर्स्ट कर गया था। उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन करके सॉफ्टवेयर और कंट्रोल लेवल पे यहाँ पे जो टेस्ट है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं ATAGS के। और ये जो टेस्ट हैं वो जनवरी में कंक्लूड होने वाले हैं, जहाँ पे DRDO का ऐसा मानना है कि जो आपका ATAGS है वो 2000 राउंड से भी ऊपर फायर कर चुका है और वहाँ पे फायरिंग के टाइम पे कोई भी जो इशू है वो आपको देखने को नहीं मिला था। और ये जो बैरल बस्ट का इशू है ये पहली बार आया है, जो कि पॉसिबली फॉल्टी अम्युनिशन की वजह से आपको देखने को मिला है। जहाँ तक बात करोगे इस तरह के गन को प्रोक्योर करने को लेके, तो ओरिजिनल फील्ड आर्टिलरी रैशनलाइजेशन प्लान के अकॉर्डिंग यानी कि FARP के अकॉर्डिंग, और ये प्लान बनाया गया था सन 2000 में। तो उस टाइम पे आर्मी के लिए तकरीबन 3000 से भी ऊपर जो हाविजर्स हैं वो प्रोक्योर किए जाने थे। उसमें से मुख्यतः जो आपके 52 कैलिबर के गन हैं वो प्रोक्योर किए जाने थे। 1580 के नंबर में जो आपके टोड आर्टिलरी गन है वो थे। 850 के नंबर में जो माउंटेड गन सिस्टम है यानी कि MGS वो प्रोक्योर किए जाने थे। और वहीं पर 100 के नंबर में सेल्फ प्रोपेल्ड जो हाविजर्स हैं वो प्रोक्योर किए जाने थे, जिसमें से जो आपके ट्रक माउंटेड गन है यानी कि माउंटेड गन सिस्टम MGS जो कि 814 के नंबर में थे, तो वो भी प्रोक्योर होने बाकी हैं। उनके प्रोक्योरमेंट की बात करते हो तो कुछ जो मुख्य प्लेयर हैं वो आगे आ सकते हैं उनको बनाने के लिए, जैसे कि LNT अशोक लेलैंड और फ्रांस के नेक्स्टर के साथ मिलके सीजर को माउंट कर सकते हैं ट्रक पे। तो वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट प्रॉब्ली करेंगे। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का धनुष 52 है वो यहाँ पर रहेगा प्राइम दावेदार। अगला जो वेरिएंट हो जाता है वो ट्रक माउंटेड ATAGS हो जाता है, जिसको भी माउंट किया जाएगा एक ट्रक पे ATAGS को, तो वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। और एक और जो वेरिएंट है वो टाटा और डेनल द्वारा बनाया गया MGS सिस्टम है। हालांकि यहाँ पे जो डेनल कंपनी है वो बैन कर दी गई थी और हाल ही में जो बैन है वो लिफ्ट किया गया है। तो पॉसिबली ये जो ऑप्शन है वो भी खुल सकता है यहाँ पे MGS के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये सारे ही जो गन होंगे MGS वो भारत में ही बनाए जाएंगे। तो जो आर्मी की रिक्वायरमेंट है टोड हाविटजर की 1580 के नंबर में
वहाँ पे अभी भी ऐसा देखा जा रहा है कि जो आपके ATAGS होंगे वही प्रिक्योर किए जाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक संभव है, क्योंकि अगर आप विदेशी गन को प्रिक्योर करते हो तो वहाँ पे जो फंड का फ्लो होगा वो आपको उसी तरह से करना पड़ेगा। जबकि आप भारतीय सामान को खरीदोगे तो यहाँ पे जो फंड का फ्लो है वो उतना फ्रिक्वेंट ना भी होगा, तो जो काम है वो रुकने नहीं वाला है। तो ऐसे कुछ जो टर्म कंडीशन है वो देखते हो तो वहाँ पे भी जो आपके ATAGS हैं इस तरह की फाइनेंशियल कंडीशन में वो कंपैटिबल होगा। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।